किसी समय रामपुर गांव में रामू नाम का एक ठग रहा करता था। वह लोगों को मूर्ख बनाकर उससे धन ठग लिया करता था और इस पैसे से वह अपनी आजीविका चलाता था। गांव के सभी लोग उसे 420 कहकर बुलाते थे। गांव के लोग उससे हमेशा दूरी बनाकर ही रहते थे। एक दिन रामू की पत्नी मीरा रामू से बोली, सुनिए, अब घर के खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है। अब आप किसी को जल्दी से ठग कर पैसा नहीं लाए तो हम लोगों को भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। रामू बोला, ठीक है, कहती हो मीरा, लेकिन अब गांव के सभी लोग मेरी चालाकी को समझ चुके हैं, इसलिए अब वे सब मेरे झांसे में नहीं आएंगे। मीरा ने कहा, कुछ भी करो, लेकिन पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा खाने के लिए, नहीं तो कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। रामू ने जवाब दिया कि ठीक है, तुम जाकर घर के का काम करो, मुझे कोई नया तरीका सोचने दो। रामू सोच विचार करने लगा, फिर घर के अंदर गया। अचानक उसकी नज़र अलमारी में रखी पीतल के एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। वह सोचने लगा कि क्यों न इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाकर इसे किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव में बेच दूं। रामू ने झटपट अलमारी से पीतल की मूर्ति लेकर एक सुनार के पास जाकर कहा, अरे भाई, जरा इस पीतल के मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दीजिए। इस पर जो भी खर्च आएगा उसको मैं आपको दूंगा। सुनार बोला कि लगता है आज फिर किसी व्यक्ति को नए तरीके से इस मूर्ति के माध्यम से ठगेगा। जरा हमें भी बता दो किसको ठगना है। रामू बोला, अरे नहीं नहीं भाई साहब, किसी को ठगना नहीं है। मैं अब किसी को ठगना बंद कर दिया। यह मूर्ति थोड़ा गंदी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर सोने का पानी चढ़वा लें तो मूर्ति सुंदर दिखने लगेगी। सुनार ने जल्दी से पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने जैसी ही प्रतीत होने लगी और सचमुच भी सोने की ही लगने लगी। सुनार को रामू ने कुछ पैसे देकर वापस घर लौटा। अगले दिन वह मूर्ति लेकर घर से निकल पड़ा। जाते जाते कुछ देर में एक गांव में पहुंचा, जहां उसे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। वो अपने ऊपर एक कनस्तर लिए हुए था। रामू सोचने लगा कि क्यों ना इसी आदमी को ठगा जाए। जब वह व्यक्ति रामू के पास से गुजरा तो रामू बोला, अरे भाई, इस कनस्तर में तुम क्या लिए जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, इसमें गाय का शुद्ध देसी घी है, मैं इसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। रामू बोला, भाई, मेरा नाम रामू है, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है। वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह घी कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। फिर वो व्यक्ति बोला, इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? रामू ने तुरंत अपनी जेब से वही सोने का पानी चढ़ी पीतल की मूर्ति निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, भाई, इस समय मेरे पास केवल सोने की मूर्ति है। यदि तुम सही समझो तो इसके बदले मुझे घी का कनस्तर दे दो। उस आदमी ने रामू के हाथ से मूर्ति लेकर उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा कि यह आदमी मुझे मूर्ख लगता है। यह बहुत कीमती सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है, तो मुझे यह कनस्तर इसको दे देना चाहिए। यह तो काफ़ी मुनाफे का सौदा है। आदमी बोला, ठीक है,
भाई, यदि इस घी के कनस्तर से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम इसे ले जा सकते हो। इसके बदले में तुम मुझे अपनी यह मूर्ति दे दो। रामू ने तुरंत उस मूर्ति को वह मूर्ति दे दी और उसके पास से कनस्तर ले लिया। रामू बोला, भाई, जाते जाते यह तो बता दो कि तुम किस गांव में रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है? आदमी बोला, मेरा नाम सरोज है और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। रामू ने कहा, तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही है। भाई, तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया, ईश्वर तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। सरोज बोला, भाई साहब, आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करके हमें हमेशा खुशी मिलती है। घी का कनस्तर लेकर रामू अपने गांव लौट पड़ा और सरोज भी अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब सरोज अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो राधा, आज मैं तुम्हारे लिए एक सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। राधा ने पूछा, क्या सच में लाए हो? लेकिन यह मूर्ति तुम्हें मिली कैसे? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? सरोज ने कहा, यह सब उस घी के कनस्तर की देन है, जिसकी वजह से मुझे यह सोने की मूर्ति मिली है। घी के कनस्तर के बदले सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। राधा ने अपने पति से कहा, आज आपने बहुत अच्छा किसी को अपने जाल में फंसाया है। फिर सरोज बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वह आदमी जब अपने घर जाकर कनस्तर खोलेगा तो अपने आप को ही पीटेगा। राधा ने हंसते हुए कहा, हाँ, जरूर पीटेगा। आपने तो पूरे कनस्तर में नीचे थोड़ा गीली मिट्टी भरे हुए थे, ऊपर थोड़ा सा ही घी की परत जमा थी। सरोज बोला, जब वह कनस्तर में घी के बदले मिट्टी भरा देखेगा तो सही में वो अपने आप को ही पीटेगा। कुछ देर सोचने के बाद सरोज अपनी पत्नी राधा से बोला, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊंगा। तुम इस मूर्ति को तोड़वाकर अपने लिए सोने के गहने बनवा लो। राधा बोली अपने पति सरोज से कि आप कितने अच्छे हो, मैं अभी इस मूर्ति को लेकर सुनार के पास जाती हूँ। वहाँ से लौटने के बाद तुम्हारी सबसे अच्छी पसंद का हलवा बनाऊंगी। राधा ने वह मूर्ति अपने पति से लेकर सुनार की दुकान की ओर गई। राधा वह मूर्ति लेकर उसी सुनार की दुकान पर पहुंची जिस सुनार ने उस मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाया था। सुनार की दुकान पर पहुंचकर राधा सुनार से बोली कि मैं इस सोने की मूर्ति के बदले अपने लिए सोने के आभूषण बनवाना चाहती हूँ। सुनार ने मूर्ति को हाथ में लेकर बोला, जरा इसे देखूं तो। हाथ में लेते ही तुरंत सुनार ने मूर्ति को पहचान गया। फिर बोला, यह मूर्ति तो पीतल की है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इस मूर्ति पर कल हमने स्वयं अपने हाथों से सोने का पानी चढ़ाया था, लेकिन यह मूर्ति आपके पास कैसे पहुंची? राधा सुनार को बिना कोई जवाब दिए मूर्ति लेकर घर वापस लौट आई और अपने पति को मन ही मन कोसती हुई घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद उसने अपने पति सरोज को गुस्से में कहा कि मजाक करने के लिए आपको कुछ और नहीं मिला जो पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया। सरोज ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? राधा बोली, मैं सच कह रही हूँ। सुनार ने बताया कि इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है जो उसने स्वयं उस मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाया था और सारी मूर्ति पीतल की है। सरोज बोला, तो वह ठग मुझे चकमा देकर ठग लिया, जरूर वह कोई बड़ा
ठग है। मैं अभी उसके गांव जाकर उसके बारे में पता करता हूँ। सरोज उसी समय रामू के घर की ओर चल दिया। उसी समय घी का कनस्तर सिर पर रखे हुए रामू अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी मीरा से बोला कि मीरा, जल्दी से चूल्हा जलाकर हमारे लिए एक अच्छा खाना बनाओ। मीरा ने कहा, क्यों, ऐसा कौन सा खजाना आपके हाथ लग गया है जो धन्ना सेठ की तरह चले आ रहे हो? रामू बोला, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है। इसको बेचने के बाद मैं ढेर सारा पैसा पा जाऊंगा। मीरा कनस्तर को उठाकर रसोई घर में ले गई और अच्छा सा खाना अपने पति के लिए बनाया। जब उसने खाना अपने पति रामू के सामने परोसा तो रामू बोला, अरे मीरा, तूने सब्जी में घी बिल्कुल भी नहीं डाला। जरा घी तो डाल। मीरा ने कनस्तर में से एक चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिया। यह देखकर रामू गुस्से से बोला, पत्नी से पूरा कनस्तर घी से भरा है और तू कंजूसी कर रही है। 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल दे। मीरा ने दोबारा कनस्तर से 4 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिया। जैसे रामू ने रोटी सब्जी में डुबोकर खाई, उसने तुरंत रोटी थूक दी और बोला, यह घी है या मिट्टी? सारा मुंह खराब हो गया। मीरा ने अपने पति से कहा, अब क्या हुआ? रामू ने बिना कुछ बोले घी के कनस्तर के पास जाकर उसे खोला और बड़ा सा चम्मच घी के अंदर डालकर चलाया। रामू ने देखा कि कनस्तर में मिट्टी भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे इसमें तो घी के बजाय मिट्टी भरा हुआ है। अब समझा कि सरोज इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए क्यों तैयार हो गया। मीरा पति की मजाक उड़ाते हुए बोली, तो क्या अब सब्जी में और घी डालूं? रामू बोला, क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रही हो? आज मुझे ठग ले गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सरोज गुस्से में कुछ कहते हुए लाठी लेकर रामू को मारने के लिए चला आ रहा था। पर जब वह रामू के गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि भला मैं रामू को क्यों मारूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो उसको घी के बदले में मिट्टी का कनस्तर उसे दिया है। मुझे उसे मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु जब मैं उसके गांव तक आ ही गया हूं तो मुझे उसके घर जाकर उससे मिल ही लेना चाहिए। यह सोचकर उसने लाठी फेंक दी और रामू के घर की ओर चल दिया। पूछते पूछते जब वह रामू के घर पहुंचा तो रामू उसे अपने घर आते देखकर अपनी पत्नी से बोला, अरे मीरा, यह तो वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले मिट्टी का कनस्तर दिया था, लेकिन यह फिर इधर क्यों आ रहा है? मीरा बोली, पास आने दो, फिर पूछते हैं। जब सरोज रामू और माला के पास पहुंचा तो रामू बोला, अरे सरोज भाई, तुम इधर कैसे? सरोज बोला, कल जो तुमने हमें सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए तो धन्यवाद देने आया हूँ और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। रामू सोचने लगा, अरे यह तो मुझे फिर से मूर्ख बनाने आया है। सरोज बोला, अरे भाई, तुम किस सोच में डूब गए? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है। रामू ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि उसको सिर्फ एक बार खाने से ही वह ठीक हो गई। सरोज बोला कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भौजी ठीक हो गई। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। रामू बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक आए और बिना भोजन किए जाओ? यह तो हो ही नहीं सकता। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रहना होगा।
कम से कम मुझे एक बार मेहमान नवाजी का मौका तो दो। सरोज बोला, ठीक है, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। रामू ने अपने पत्नी से कहा कि मीरा जाओ, सरोज जी के लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार करो, आज यह हमारे मेहमान हैं। मीरा तुरंत खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई। मीरा ने तुरंत खाना बनाया और दोनों के आगे परोसा। रामू ने पूछा कि मीरा, तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है या नहीं? मीरा बोली, अरे घर में घी का पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और मैंने मेहमान की सब्जी में घी ही नहीं डाला। रामू बोला, जाओ जल्दी से घी लाओ। मीरा कनस्तर से घी लाने चली गई। सरोज सोचने लगा, अब मिट्टी वाला घी मुझे ही खाना पड़ेगा। अगर मना करता हूँ तो मुसीबत और खाता हूँ तो भी मुसीबत। मीरा ने मुस्कुराते हुए सरोज की सब्जी में एक चम्मच घी डाल दिया। बेचारे सरोज को चुपचाप मिट्टी वाला घी खाना पड़ा। रामू सोचने लगा कि अब आया मजा। तुम बेईमान, मुझे मिट्टी वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद को खाना पड़ रहा है। सरोज रात को रामू के घर पर ही रुका और सुबह होते ही बोला कि अब मुझे अपने गांव जाना है। रामू बोला, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ? खाना बन रहा है, आप खाना खाकर ही जाना। सरोज ने बहुत मना किया लेकिन रामू ने उसे जाने नहीं दिया। दूसरे दिन भी सरोज को मिट्टी मिला हुआ घी खिलाया। सरोज सोचने लगा कि इन लोगों ने मिट्टी खिलाकर मेरा सारा मन खराब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, समय आने पर इसका बदला जरूर लूँगा। खाना खाने के बाद जब सरोज ने रामू से विदा मांगी तो रामू बोला, आतिथ्य में मेरे कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। जो कुछ खाने के लिए मेरे घर था तुम्हें मैंने वही खिलाया। सरोज बोला, नहीं भाई साहब, ऐसी बात न बोलो, तुम्हारे आतिथ्य से मेरा मन खुश हो गया। कभी यदि मौका मिले तो तुम भी हमारे घर जरूर आना। सरोज की बात सुनकर रामू बोला कि नेक काम में देरी किस बात। भाई साहब, कल सुबह ही आपके घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। सरोज ऊपर से कुछ नहीं बोला पर मन ही मन रामू को कोसने लगा कि मूर्ख कहीं का, तुरंत ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं, जब यह मेरे घर आएगा तो ऐसे सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। सरोज ने रामू से विदा ली और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी राधा ने पूछा, क्यों जी, कर आए रामू की ऐसी की तैसी? सरोज बोला, अरे कहाँ, वह तो हमसे भी अधिक चालाक निकला और अब कल वह हमारे घर भी आ रहा है। सरोज ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर राधा चिंतित हो गई, फिर बोली कि अब क्या करें, वह तो अब हमारे घर ही आ रहा है, उससे कैसे निपटा जाए? सरोज बोला कि घबराने की कोई बात नहीं राधा, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे कि उसे मजा चखाया जा सके। काफी देर सोच विचार करने के बाद सरोज ने रामू से छुटकारा पाने की एक उपाय निकाली। सरोज ने कहा, सुनो राधा, मैं कल रामू के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक रात को खाने के समय ही घर पर वापस आऊंगा। जब रामू आए तो तुम कहना कि वह तो बाहर गए हैं, अगर वह लौट जाए तो ठीक, न लौटे तो बरामदे में बैठा देना। अगर वह कहे कि मेरे लिए खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति के आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। उससे शराफत से पेश आना, पर उसे खाने को कुछ न देना। भूखा प्यासा वह मेरा इंतजार करेगा
और भूखा ही वापस चला जाएगा। इस तरह उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। राधा बोली, वाह क्या तरीका बताया आपने, मान गए आपके दिमाग को। दूसरे दिन सरोज रामू के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद जब रामू सरोज के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कहिए क्या बात है, कौन है आप? रामू ने कहा कि मैं रामपुर गांव से आया हूं। सरोज जी ने मुझे अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया है। राधा बोली, लेकिन आपके मित्र तो घर पर नहीं हैं और न ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। फिर भी आप बरामदे में बैठे हुए आते ही होंगे। रामू बोला, ठीक है, मैं बरामदे में बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। राधा रामू को बरामदे में ले आई और बोली कि मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं हैं। अगर वे यहाँ होते तो आपके लिए एक मुर्गा जरूर कटवाते। रामू ने कहा कि भौजी आप चिंता मत कीजिए, अगर सरोज जी बाहर गए हैं तो मैं तो हूँ, मैं खुद ही अपने लिए मुर्गा काट लेता हूँ। उनकी बात सुनकर राधा घबरा गई, बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं, मैं उनकी मर्जी के बिना एक काम भी नहीं कर सकती। अगर आपने मुर्गा मार दिया तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। राधा की बातों पर रामू पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, भौजी घबराओ मत, मैं अभी आपको मुर्गा मार कर देता हूँ, आप जाकर चूल्हा जलाइए, सरोज जी को मैं समझा दूंगा और वह आपसे नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर रामू ने आंगन में घूम रहे एक तंदुरुस्त मुर्गे को पकड़ लिया और तुरंत मार डाला। रामू बोला, लो भौजी मेरे लिए मुर्गा बना दो, आप चिंता मत करो, हम सरोज जी को समझा दूंगा। राधा ने कहा, ठीक है, जब आपने मुर्गा मार ही दिया तो बनाना ही पड़ेगा। वह मुर्गा लेकर रसोई चली गई। इसके बाद कई घंटे बीत गए, दोपहर से शाम हो गई पर राधा मुर्गा बनाकर नहीं लाई। रामू समझ गया कि सरोज जानबूझकर घर से गायब हुआ है, लेकिन रामू भी हठी था और वह वहीं बैठा रहा। जब रात हो गई तब सरोज अपने घर पहुंचा। उससे रामू को वहां देखा तो सोचने लगा कि अरे यह तो अभी भी यहीं जमा हुआ है, अब इसे भोजन कराना ही पड़ेगा। फिर कुछ सोचकर सरोज बोला, अरे रामू तुम कब आए? माफ करना मित्र, एक आवश्यक कार्य से अचानक ही दूसरे गांव जाना पड़ा और जल्दबाजी में मैं अपनी पत्नी से भी तुम्हारे आने के बारे में नहीं बता सका। रामू कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह सब तो इतना चलता ही रहता है। सरोज रामू को अपने साथ अंदर ले गया और बोला, अरे सुनती हो मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा बना लाओ। राधा ने जवाब दिया कि अभी बना लाती हूँ। फिर सरोज रसोई में जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह करना है। जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम उसे चांदी के छोटे से बर्तन में देना और बाकी का सारा मुझे कांसे के बड़े बर्तन में देना। राधा बोली, ठीक है, मैं समझ गई। खाना तैयार होने पर राधा ने उसी तरह दोनों को खाना परोसा। रामू समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। उसने कहा कि यह तो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है कि मेहमान को चांदी के बर्तन में खाना दिया जाए और मेजबान को कांसे के बर्तन में खाएं। लाओ कांसे का बर्तन मुझे दे दो और तुम चांदी के बर्तन में खाओ। सरोज बोला, नहीं नहीं, रहने दो, मैं कांसे के बर्तन में ही खा लूँगा। सरोज ने लाख मना किया पर रामू नहीं माना। रामू ने सरोज के आगे से कांसे का बर्तन खींच लिया और चांदी का बर्तन सरोज के सामने रख दिया। फिर कांसे के बर्तन से फटाफट मुर्गा खाने लगा। सरोज मन ही मन सोचने लगा कि इसने तो मेरी योजना ही असफल कर दी। अब यह खूब पेट भर कर खाएगा और मैं भूखा रहूँगा।
कुछ देर तक सरोज गुस्से से रामू को मुर्गा खाते हुए देखता रहा। फिर अचानक कुछ सोचकर वह रामू से बोला, रामू भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और उत्पात मचाकर चला जाता है। रामू बोला, अच्छा, और अपनी अपनी ही धुन में खाना खाता रहा। तभी सरोज ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। राधा ने तुरंत दीपक बुझा दिया। सरोज बोला, अरे यह क्या हुआ? दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब उसी दुष्ट प्रेत का काम है। सरोज ने यह कहते हुए रामू के आगे रखा कांसे का बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन रामू तुरंत समझ गया और फौरन सरोज का हाथ पकड़ लिया। रामू ने सरोज का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, अब बोल दुष्ट प्रेत, मेरा बर्तन चुराएगा? मैं अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वह सरोज को पीटने लगा। सरोज घबराकर चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, मार डाला। राधा बोली, अरे मेरे पति को क्यों मार रहे हो? रामू बोला, भौजी आप हट जाओ, मैं आज इस प्रेत को छठी का दूध याद दिलाकर रहूँगा। आज के बाद यह कभी भी इस घर में नहीं आएगा। सरोज चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, मैं प्रेत नहीं हूँ। रामू बोला, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यह रोज तुम्हें परेशान करता था, आज मैं इसे मजा चखाकर ही रहूँगा। सरोज रोते हुए बोला, हाय हाय, यह क्या कर रहे हो रामू भाई? मैं प्रेत नहीं सरोज हूँ। जब कोई चारा ना बचा तो राधा ने झटपट दीपक फिर से जला दिया और बोली, देखो भाई प्रेत, बेत कुछ नहीं था। यह सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक किया था। हम खुद ही अपने नाटक में फंसकर पिट गए। रामू खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। सरोज बोला कि तुम ठीक कह रहे हो भाई, अगर मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकरा कर हार गया। तुम जीते और मैं हारा। अंततः दोनों को यह एहसास होता है कि धोखेबाजी का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। सच्चाई और ईमानदारी ही अस्थायी रूप से जीतती है। खाना खाने के बाद रामू वापस अपने घर लौट गया। प्यारे साथियों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।